तो आज का वीडियो थोड़ा कड़क होने वाला है और एक विशेष सूचना, लड़कियां इसे अपने दिल पे ना लें, क्योंकि ये वीडियो किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये बस एक सच्चाई है जो आज का यंगस्टर फेस कर रहा है, बस उसी के बारे में बनाया जा रहा है। और ये एक तरीके का अवेयरनेस समझिए कि बस जो अभी अभी अपना छोटा सा भाई फंसने वाला है, फंस चुका है या फंस रहा है, वो संभल जाए, बच जाए और ज़िंदगी में उस दिशा में ना जाए जो उसे भटका देगी और वो फंस जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा, आप समझिए। तो हम शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी शुरू होती है स्कूल दिनों से, जहाँ एक लड़का एक लड़की से मिलता है। वो स्कूल दिन जहाँ वो मिलता है, किसी का वो शायद 6वीं 7वीं से शुरू होगा या फिर हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते तो स्टार्ट हो ही जाता है, एटलीस्ट 9th-10th में, जहाँ एक इनोसेंट इमोशनल वाला प्यार होता है, जहाँ दिल में चीट ब्रेकअप जैसा कोई वर्ड होता भी नहीं है, ना दिल में ना दिमाग में। वहाँ बस एक ही बात होती है दोनों के दिल में कि साथ जिएंगे। पैसा होता नहीं है। ये कहानी आगे बढ़ती है। अब वो स्कूल दिनों कुछ पीछे छोड़ वहाँ वो अपना एक प्यार का एक हिस्सा, एक कोटा पूरा करता है, जहाँ बस कॉपी का एक्सचेंज होने से भी एक फीलिंग शेयर हो जाती है। एक बार पलक उठा के देख ले तो दिन बन जाता है। अब वो इनोसेंट इमोशनल वाला प्यार थोड़ा आगे बढ़ता है। अब वो स्कूल दिनों को पीछे छोड़ अपने कॉलेज दिनों में जाता है। अब इस दरमियान एक परिवर्तन होता है, एक चेंज होता है दोनों के लाइफ में। कॉलेज दिनों में उसके पुराने दोस्त छूटते हैं, वो दोनों अलग होते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ने जाते हैं, जहाँ एक नया फ्रेंड सर्कल, एक नया माहौल बनता है। उसमें से लगभग 90% फ्रेंड सर्कल बदल जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नया लाइफ स्टाइल होता है, नई तरीके की सोच बनती है और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अब वो एक लड़का और एक लड़की अलग अलग शहरों में अलग अलग दोस्तों के साथ अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने कॉलेज दिनों को पूरा करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जीते हैं, जहाँ फ़ोन पे घंटों बातें होती है, चैट्स होते हैं और इसी दरमियान एक दूसरे को समझने की कोशिश होते रहती है। पर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, जहाँ लड़की अपना 12th पूरा करती है, लड़का अपना 12th पूरा करता है और ज़िंदगी का एक रेस जो होता है, करियर वाला रेस, उसमें दोनों शामिल होता है। लड़का अपने तरीके से सोचता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, नाम कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, प्यार कमाना है। वो प्यार जो स्कूल दिनों से चलता आ रहा है, जिसके कई सपने बुने गए, कैसे वो रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे अपने घर वालों से लड़ेंगे, पर अभी कहानी बाकी है। तो दोनों आगे बढ़ते हैं और इसी दरमियान एक घटना होती है, जहाँ उन प्रेमी जोड़ों का 12th कंप्लीट होता है और वो अब ग्रेजुएशन के दौर में जा रहे होते हैं। कोई बीटेक करेगा, कोई MBBS की तैयारी में घुस जाएगा, कोई नीट करेगा, कोई जेई करेगा, यही होता है। तो अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ उस लड़की की एक फ्रेंड का शादी होता है। शादी एक अरेंज मैरिज होता है। लड़की अभी पार्ट 1 में गई है और उसका शादी एक डॉक्टर से फिक्स होता है। वो डॉक्टर जो उम्र में उससे लगभग 18 साल बड़ा है, वो डॉक्टर जो अब लगभग 40 को छूने ही वाला है, उसकी शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से हो जाती है। ये एक अरेंज मैरिज है।
उसके पापा को लगता है सब ठीक होगा, सब सेटल होगा, सब ठीक होगा, उसके पास पैसे होंगे, आज़ादी होगी, वो अच्छे से खा पी सकती है, पहन सकती है। पर कुछ चीज़ों की ज़िंदगी में जो कमी हो जाएगी वो कभी नहीं भर पाएगा। पहला प्यार, दूसरा भी प्यार। फर्स्ट द लव which is related to emotion and the second one which is related to physicality, the most important aspect of the life। और वो इन सब चीज़ों को नकारते हुए उसकी शादी उससे करवा देंगे और वो हो जाएगा, और रिसेंटली हो गया। तो अब उस लड़की का, जिसके फ्रेंड का शादी अभी अभी हुआ है, उस पे इस शादी का क्या असर होता है। वो अब उस लड़की की चमक धमक देखती है, उसे आगे की ज़िंदगी नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता ज़िंदगी में सबसे अहम क्या होता है। वो बस उस चमक धमक, उस रोशनी में खोते हुए आगे बढ़ जाती है। अब वो लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ अब उसको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि मिडिल क्लास में कोई सियोरिटी नहीं होती कि आप क्या बनोगे, क्या कर पाओगे। बस आप एक सपने को लेके दौड़ते रहते हो, जिधर रास्ता मिला पैर बढ़ा दिए, चल दिए। ना कोई सियोरिटी है, ना निश्चितता है कि आप पहुंचोगे भी या नहीं, कुछ नहीं, बस चल देते हैं। तब उस लड़की को उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ कोई सियोरिटी नहीं है। अब इन सब दरमियान, इन सारी घटनाओं को के बदलते बदलते उस लड़की का दिल और दिमाग बदल जाता है। अब हम देखते हैं उस लड़की पे इन सब चीज़ों का क्या असर होता है। नंबर 1, वो मोर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल वाली बातें वो ज़्यादा करेंगे कि प्यार, सिर्फ प्यार ज़िंदगी नहीं होता। सच है, पैसे बहुत अहम होते हैं, सिर्फ प्यार के सहारे जिया नहीं जा सकता, ये भी सच है। पर ये एक सच्चाई और भी है कि प्यार हो तो सब होता है। ये मेरे आंखों से देखा हुआ है, ऐसा होता है। आप कम में भी खुश रह सकते हैं और सबसे हम खुश रहना होता है। तो अब नंबर 2 पे आते हैं। वो मोर फ्यूचरिस्टिक हो जाएगी, घर परिवार ये सब अब उसको ज़्यादा दिखेगा। और नंबर 3, सबसे अहम बात, अब वो अपने पापा की ज़्यादा सुनेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मिलने वाला है, ज़िंदगी बदल जाएगी। पर इन सब दरमियान, इन सारी चीज़ों के बीच वो उस लड़के के साथ हर चीज़ कर लेगी, जितने भी शौक़ होते हैं वो पूरी करेगी, घूमना फिरना सारी चीज़ें, ताकि बाद की ज़िंदगी में अगर कुछ कमी भी हो तो उसको कसक ना रहे। इसमें फंस जाता है वो लड़का। लड़कियां बहुत जल्दी ओवरकम कर जाती है, वो मूव ऑन कर जाती है, मूव ऑन, क्योंकि वो मोर प्रैक्टिकल होती है। यहाँ फंसता है तो बस बेचारा लड़का, जिसको मूव ऑन का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि वो तो बस उसी के साथ सपना देखा था। वो तो सपने में अपने माँ बाप से भी लड़ बैठा था, सोसाइटी से लड़ बैठा था कि जो होगा देख लेंगे। पर उसे क्या पता, कहानी बदल जाएगी, किरदार बदल जाएंगे। पर अब पता होना चाहिए। हमने ऐसे कहानियाँ होते देखी हैं, आपने देखे होंगे। जो भी टीनेजर्स हैं, जो अभी अभी हाई स्कूल गए हैं, जिन्होंने अभी अभी 12 दिया है, जिनका अभी अभी कटा है, वो ध्यान से सुनिए। इतना भी मुश्किल नहीं होता है। अगर वो मूव ऑन कर सकती है तो हम भी करेंगे। देखो, प्यार गलत नहीं है, उससे पहले दोस्त बनो।
मेरा अपना एक स्टेटमेंट है, कब किसको कुत्ता काट ले कोई नहीं जानता। डॉग बाइट्स, ये मेरा अपना लैंग्वेज है कि कब कौन बदल जाए किसी को नहीं पता। तो सियोरिटी लेके मत चलो। अपने हाई स्कूल्स में या फिर अपने स्कूल दिनों में किसी से मिलते हो, मिलो, दोस्त बनते हो, बनो। हाई स्कूल के बाद अगर कभी ऐसा पॉइंट आता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो बढ़ो, पर इस सियोरिटी लेके मत चलो कि उसी के साथ रहना है, या वो नहीं तो कुछ नहीं। जिंदगी में दो चीज सबसे अहम, ध्यान उस पे दो। सबसे पहला, पैसा। दुनिया उसी को देखती है। आप गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पैसा है सब माफ। तब इस चक्कर में हम हैवान हो जाएं, गलत बात है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि तमीज़ ही मर्द की पहचान होती है। सो बी अ रियल मैन। एक असली मर्द बनो अंदर से, जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इकोनॉमिकली फिट हो, ताकि आप इस दुनिया में बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाए। पैसा जिंदगी में सबसे अहम होता है, पर उससे भी अहम होता है एक रिश्ता, एक प्यार, जो हम बांटना चाहते हैं ताकि हमारे साथ कोई बांटे। पर इसकी सियोरिटी हम अपने स्कूल दिनों से ले लेते हैं, यही गलती होती है। आप थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी के साथ रिलेशन बनता है तो बनाइए, आगे बढ़िए, बस सियोरिटी मत रखिए। जिंदगी को धीरे धीरे जीने की कोशिश कीजिए। सफ़र जितना आहिस्ते होगा उतना अच्छा होगा, वरना जिंदगी का अंतिम डेस्टिनेशन मौत है। तो हम लास्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना चाहते हैं जल्दी। और हाँ, दिल टूटने के बाद फिर किसी से मोहब्बत हो और उस तरीके से हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए अपने उस फीलिंग्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। बी प्रैक्टिकल। एक आह निकलती है दिल से उसके, जब भी वो याद आती है।